ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बृहस्पतिवार। प्यारे शिव बाबा वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख रहे, शक्तियों से भरपूर कर रहे, सासा वरदान दे रहे, संपूर्ण पवित्र भाव, पारस बुद्धि भाव, विदेही भाव। हम इन वरदानों को बुद्धि में रख बाबा के अनमोल रतन सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी समृद्धि दिलाते हैं? बाबा कहते, भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ काले हो गए, ग्रहण लग गया। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये समृद्धि आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीता है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचे से ऊंचा बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि सब आत्माओं का परलौकिक बाप ऊंचे से ऊंचा है। उनका नाम है सदाशिव, कल्याण करने वाला। बगैर नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं। इस समय सब पर ग्रहण, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इसको आयरन एज वर्ल्ड कहा जाता। दशाएं भी होती, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। जिसकी महिमा सुनी ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा, उसका असल नाम शिव है। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए। किसी ने बाबूनाथ कह दिया, किसी ने अमरनाथ कह दिया। असल नाम है शिव बाबा। बाप आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप हूँ, चेतन हूँ, सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर कहते, वह सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि बन गए। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत पारस बुद्धि था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय सब पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। अब पतित कैसे बनते, ये भी बाबा ने समझाया कि द्वापर से जब कामचिता पर बैठ काले बन जाते हैं, उसमें खास भारत की बात है। भारत में ही पारस बुद्धि देवी देवताओं का राज्य था। उसको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता। ये बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे लाडले बच्चे, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। ये तुम्हारी महिमा है, क्योंकि वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ, तो राम राज्य बदल रावण राज्य आ गया। अभी सब पर बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, 2 कला कम हो गए। क्योंकि सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता में 14 कला।
उसको कहा जाता है सिल्वर एज। सूर्य को ग्रहण लगता तो कहते हैं देह दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, ये है रूहानी ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता। सज्जु त्रेता में भक्ति होती नहीं। कहा जाता भक्ति ज्ञान भक्ति फिर है वैराग, अर्थात इस पुरानी दुनिया को भूलना है, छोड़ना है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये सारी भारत की कहानी है कि संगम परम ब्राह्मण है, फिर सतयुग में देवता होंगे, त्रेता में भी देवता होंगे, द्वापर में हम वैश्य होंगे, कलयुग में शूद्र होंगे। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि पतित हैं। भारतवासी पारस बुद्धि थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे। सतयुग में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते? शिवाचार्य, शिव बाबा सुनाते हैं। ये है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक बाप है। बाप खुद आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। खुद आते हैं दुख से बच्चों को लिबरेट कर, फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी पंडा। तो बाप कहते मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। बाप भी आकर हमें दुखों से छुड़ा सकते हैं। फिर गाइड भी है, फिर ब्लेसफुल है, रहमदिल भी है। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लेसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सागर के बच्चे इस समय कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब कामचिता पर बैठ देखो तुम क्या बन गए हो। फिर बाप आए हैं, बृहस्पति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम जहाँ आए ही हो पारसोदी बनने के लिए। मोस्ट बिलव्ड बाप है ना, बहुत प्यारा बाप है। सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग ज़रूर बनाते हैं। हर देश में शिव बाबा का यादगार शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है। शिव के मंदिर भी भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते। वो है रहने का स्थान, शांति धाम है, आत्माओं के रहने का स्थान। सतयुग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वो धर्म कब था, उनका राज्य कब था, ये किसी को पता नहीं। क्योंकि सतयुग की आज भी लंबी चौड़ी लिख दी। बाप बैठ समझाते मीठे बच्चे,
तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठी है, वह भी 21 जन्मों के लिए। बृहस्पति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घनेरे। सब उनकी महिमा करते हैं। बराबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो बच्चे भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना। जब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही गाए जाते। बाप कहते तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। जब तुम देवी देवता धर्म के थे तो सुखी थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म सबसे श्रेष्ठ था। धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ। भारत का ये देखो अब क्या हाल हो गया। जो देवता धर्म के हैं, वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप कहते अब इस पति दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। भगवान वाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ कि सतयुग में रजाई कैसे मिलेगी, उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो निराकार है, वह एक है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते तुम जो पूज्य थे, वही पुजारी भक्त बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही आकर इस समय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। जो सतयुग के पहले जन्म में आते हैं, उन्होंने 84 जन्म लिए, वही समय आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा है, तो उसके बच्चे भी बहुत होंगे। वह तो ज़रूर यहाँ चाहिए, मन साकार सृष्टि पर चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों की फिर यही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो बाप आकर इस समय शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम पारी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता। इस विनाश के बाद फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। माँ बार लड़ाई के बाद फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तुम जहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने या विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, जिसे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। फिर 2 कला कम होती तो शुक्र की दशा हो जाती। त्रेता युग में शुक्र की दशा, सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। फिर नीचे गिरते आए, फिर मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। ये है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे। किसकी सदगति कोई कर नहीं सकता। कोई भी देहधारी किसी की सदगति कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है विशेष वर्ड।
और वो है वाइसरस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। अब विशेष वर्ल्ड में तो सभी बहुत दुखी हैं, लड़ाई मारा मारी, देखो क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूनी नाहक खेल। बगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएंगे। ये वही संगम का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए, तो अब आप कहते मीठे मीठे बच्चों मन मना भव। ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो निराकार। वैसे तो तुम आत्माएं भी निराकार हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। वह तो है निराकार। ऐसे तुम भी निराकार हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है। सतो रजो तमो में सबको उतरना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है। अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पति दुनिया में देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई नहीं था। पावन दुनिया सतयुग में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दूसरा कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता, गाया जाता है। घाटी में सूर्य, घाटी में चंद्रमा, घाटी में सितारे। सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर पीछे धीरे धीरे वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है। कांटे का कितना बड़ा फॉरेस्ट है, कांटे का जंगल कितना बड़ा है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा है, कांटों का जंगल कितना बड़ा है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा हो जाता है। अभी तो सारा जंगल कांटों का जंगल हो गया। रावण के आने से सब कांटे बन गए। कांटे माने एक दूसरे को दुख देना। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, इतना क्रोध है जो बंदर से भी बदतर हो जाते। तो बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। बुराइयों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अब संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। इसी संगम पर ही विकारों का दान देना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख है। शिवालय में बहुत सुख है। देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। वह वैशाल्य रावण ने स्थापन किया। अब आप कहते पति से पावन बनना है तो कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में या गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए, क्योंकि त्रिवेणी नदी तो सतयुग से भी लेकर चली आई। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते हैं वहाँ स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पति समझते नहीं। अब पारसनाथ बाप आए हैं तुम्हारी पारस बुद्धि बनाने, स्वच्छ बुद्धि बनाने।
पारसनाथ बाप आए हैं तुम्हारी पारस बुद्धि स्वच्छ बुद्धि बनाने। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसे आकर हमें पारसनाथ बनाते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार हैं उन्हें निकाल देना है। कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करना है। दूसरा, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सुदेवता बनने का पुरुषार्थ करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सुदेवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। तभी कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। अब आज का वरदान। संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने वाले हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत ही नहीं रखती। एक मत एक स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक मत एक स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। अब आज का स्लोगन। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे योगी हैं। आज का सम्मान है, मैं सफलता मोर सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। क्योंकि जितना बाप से स्नेही सच्चे रहते हैं उतने बाप के दिल पर चढ़ते हैं। मैं सफलता मोर सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति।